इस यात्रा में कितने समय लगे? करूँ तो 321 दिन मेरे कितने डिस्ट्रिक्ट? 24 जिला। खाने के लिए खाना नहीं है, वहाँ पे पानी पीने के लिए ऐसे खोदना पड़ता है। आज के टाइम पे बहुत सारे आपको IAS IPS मिल जाएंगे सिमडेगा के उन इलाकों से। तो इतना टफ था कि मैं 2 बार मरने से बच गया। सरायकेला खरसावां ये मुझे बहुत सुंदर जिलों में से एक नज़र आया। अमीरी के बीच में एक भयंकर गरीबी दिखी है। हाँ, MBA तक के स्टूडेंट्स के मैंने दिमागी हालत को देखा, तो मतलब एकदम बहुत पुअर है। नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं फ्लाइंग आर्या। एक मशहूर व्यक्ति है जो ब्लॉगिंग के दुनिया में धूम मचाया है। इन्होंने पूरे झारखंड की पैदल यात्रा की है। बहुत सारे प्रोग्राम ये करते रहते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स इनकी है जो भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। आर्या जी, आपका टॉकर्स मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। ज़रूर सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब मेरे बचपन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल बताना पसंद करेंगे। जब हम छोटे थे, हमारा जन्म तो ऐसे जैनामोड़ में ही हुआ। जैनामोड़ बोकारो जिले के अंतर्गत जरडी प्रखंड से हैं हम। बट हाँ, बचपन से बड़ी गजब की थोड़ी सी दिमाग में चुलबुल मची रहती थी कलर्स को लेकर, रंगों को लेकर। तो कहीं पे भी रंग देखता था, या फिर कहीं पे भी होली का रंग हो गया, या फिर ड्राइंग्स वगैरह हो गया, तो चहल पहल दिमाग में होता था। बचपन से जब खड़ा होने के लिए सीख गया, उसके बाद जब घूमने की आदत लगी, तो उस टाइम से लगता था कि कोई मुझे वहाँ पे घुमाता, यहाँ पे घुमाता। कुछ इस प्रकार से मेरी बचपन प्रारंभ हुई। और हमेशा से मुझे लगता है कि मैं भेड़ बकरी की चाल की तरह नहीं पसंद कर पाया। मैं खुद से ढूंढता रहा चीज़ों को कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, मीन डिफरेंट करना है। बेसिकली मेरे बारे में लोग ये भी जानते हैं कि मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, बट उसके बावजूद कि मैंने इंजीनियरिंग जॉब पाने के लिए नहीं की। आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी मशहूर हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये यूट्यूब का कीड़ा आपको कब से काटने लगा? मैं एक्चुअली फोटोग्राफर भी रहा इन दिनों, और फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफी, इवन वेडिंग सीजन्स में मैं करता था, जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता था। एक कैमरे की नॉलेज थी, ट्रैवलिंग करना पसंद था, लोगों से मिलना जुलना पसंद था, वो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने उस जगह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा। है कि आपने झारखंड की पैदल यात्रा की है, तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? प्लानिंग में सर इसको कोविड के टाइम से बना रहा था, क्योंकि आपने पूछा मेरे ब्लॉगिंग करियर के बारे में। मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग बड़ा पसंद था। ट्रैवलिंग करते करते 15 से 16 स्टेट घूम चुका है। इवन मैं अंडमान निकोबार तक भी गया। तो जब बात आती है कि झारखंड की पैदल यात्रा को क्यों किया, तो उसको क्लियर करने से पहले ये बताना होगा कि मैं जब घूम रहा था उस टाइम मैंने झारखंड के और झारखंडियों की स्थिति को मैंने देखा। मेरे साथ भी बाहर में भेदभाव हुआ, तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों हो रहा है, ये चीज़ें जो है घटित क्यों हो रहा है। और कई बार यूट्यूब में अगर निकाल के दिखता था सर, तो मुझे झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलते थे। हमें पढ़ाया जाता था किताबों में कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो मैंने वो सोचा कि चलो घूमा जाए, क्योंकि मैं तो घूमता ही हूँ, और अगर मैं सक्षम हूँ, ऊपर से मैं एक क्रिकेटर भी था पास्ट में, तो जब मेरे पास वो फिजिकल कैपेबिलिटी है और वो तरीके हैं कि मैं ब्लॉग करके दुनिया को दिखा सकूँ अपने झारखंड के बारे में, उन चीज़ों के बारे में दिखा सकूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। तो बस झारखंड को मैंने घूमने के लिए निकला, कि ताकि मैं झारखंड की खूबसूरती को दिखाऊँ, यहाँ के बारे में लोगों को बताऊँ। लोग जो अपने मन में अवधारणा पाल कर रखें कि झारखंडी जो है सब नक्सली हैं, क्योंकि आपको एक बड़े न्यूज़ में सब देखेंगे, जब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घटना होती है तो लोग आपको दिखा देते हैं, बट कुछ अच्छी भी चीज़ें झारखंड में होती है तो उसको दिखाया नहीं जाता है। तो यही उद्देश्य था कि मैं झारखंड के प्रति जो भेदभाव है लोगों के दिल में, वो मैं थोड़ा सा अपने इस जर्नी के थ्रू जो है चेंज करता हूँ। इस यात्रा में कितने समय लगे? निकला था 18 दिसंबर 2022 में सर, बट इस दरमियान मेरे कुछ एग्जाम्स हैं, उसको अगर मैं रोक दूँ और मैं कंटिन्यू ऑन रोड की बात करूँ, तो 321 दिन मेरे को टोटल लगे। 5600 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने डिस्ट्रिक्ट? 24 जिला। 24 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में कौन रहा है कि जो झारखंड का जो टोपोग्राफी है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं सड़कें हैं, कहीं नहीं है, तो इस तरह के टोपोग्राफी में पैदल चलना कितना कठिन था? ये लोग एक्चुअली सर जो घर में घुसे हुए हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको झारखंड के बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ें याद आती होंगी। जब मैं कदमों की तले गुजरा, मैं बताऊं, ज्योग्राफिकली झारखंड को समझना बहुत ही मुश्किल है सर, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बोला, मैं आपको कह सकता हूं कि ये हमारा एक छोटा नॉर्थ ईस्ट है। दुनिया के सबसे पुराना जो ज़मीन भी था तो वो अपने यहाँ से था।
तभी आपको ट्रैवल, एक कहानी भी आपने बीच में सुना होगा कि टाइम ट्रैवलिंग जैसे कुछ चीज़ें हुई अपने झारखंड में, तो वो चीज़ें कैसे हुई, इन चीज़ों को आप समझेंगे और निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड सिर्फ ऊबड़-खाबड़ नहीं है, बल्कि इतने गड्ढे भी हैं, जो शायद अगर वहाँ से कोई घुसे तो निकल पाए। मैंने इतनी खाई देखी, इतने झरने देखे। बहुत टफ था, क्योंकि पहाड़ों में भी चढ़ना है, आपको ऐसे समतल जगहों पे भी जाना है, आपको एकदम जहाँ पे आपको लगता है कि आप वहाँ एकदम मरने की स्थिति हो जाए, आपको इस पूरे एक्सपीरियंस के तर्ज पे अगर सिर्फ मैं 2 शब्द में कहूँ, तो इतना टफ था कि मैं 2 बार मरने से। मैंने आपको देखा, आपका वीडियो देखा, तो उसमें मैं देख रहा था कि आप बिल्कुल, सड़क तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी सड़क थी। जी। शायद वो सरायकेला का इलाका था, और बिल्कुल लेकिन सुनसान था, ना तो कोई गाड़ी थी, ना कोई आदमी था, और आप अकेले चलते जा रहे थे, कुछ बोलते जा रहे थे, डिस्क्राइब करते चले जा रहे थे, एक बिल्कुल सुनसान जगह में। तो क्या कोई आदमी आपको साथ नहीं चलता था, या कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था, या आपको डर भी लगता था? हाँ सर, डर लगता था। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, खाने का कोई व्यवस्था नहीं होता था। जहाँ पे मैं जाता था लोगों से कन्विंस करके खाता था, और खा भी लिया। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि दोनों टाइम खाने के लिए नहीं मिलता था। रात में जहाँ हॉल्ट करने के लिए गया, अच्छा उसकी भी मज़ेदार कहानी कि जब भी हम जाएँ ये सोने के लिए व्यवस्था ढूँढने, वो होता ही नहीं था निश्चित रूप से। बहुत कम जगह पे होता था, क्योंकि हमारे झारखंड में सिर्फ सड़कें बनी, और उन्हीं अच्छी सड़कें जिनके बारे में आपने चर्चा करी अभी कि सड़कें तो हमने आपके ब्लॉग्स में देखी, उन्हीं सड़कों की वजह से मैं कहीं गाँव में भी अच्छी जगह पे पहुँच पाया, जिसमें थोड़ी-सी व्यवस्था हो पाती थी। डर इतनी लगती थी क्योंकि जंगल अपने झारखंड में बहुत है सर, 74% गाँव है। इसके साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको तेंदुए मिल जाएँगे, भालू मिल जाएँगे, हाथी मिल जाएँगे। तो मुझे डर लगता था कहीं कोई अटैक ना कर ले। और 2 बार जैसे मैंने बताया कि मैं मरने से बचा, वो गर्मियों में हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि दिन भर चलते अगर कोई ना मिला, बेसिकली नहीं मिलते थे सर। जैसे आपने बोला कि कोई मिलते होंगे सड़कों में, नहीं मिलते थे, बहुत रेयर जो है वो मिलता था। बताइए कि आप चलते रहे, काफ़ी दूरियां तय की आपने। आप ये बताइए कि सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट या जगह कौन सी लगी आपको? दूसरे की बात मैं कर सकता हूँ, सरायकेला खरसों, ये मुझे बहुत सुंदर जिलों में से एक नज़र आया। दूसरा गुमला। अच्छा जी। टूरिज्म की संभावना किस हद तक आप देखते हैं झारखंड में? अगर टूरिज्म की बात करते हैं, सबसे नीचे पायदान में पूरे देश भर में हम आते हैं, झारखंड, बिहार। मुझे लगता है कि अगर इसमें इंस्टॉलमेंट करी जाए, इम्प्लीमेंट करी जाए, और ये नीति का काम होता है, नीति बनाते हैं राजनेता, तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन अगर इसमें झारखंड को खूबसूरत बनाने के क्रम में आगे बढ़े, मैंने जैसे बताया आपको सरायकेला खरसुआ मुझे अच्छा लगा और गुमला अच्छा लगा, बल्कि मैंने इसको आपको आधा सच बताया, 2400 जिलाएं मुझे अच्छी लगी, और उस क्रम में कि वहाँ पे अनटच्ड ब्यूटी है, बहुत संभावनाएं हैं टूरिज्म की, और इस टूरिज्म के माध्यम से लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है, और बहुत भयंकर लेवल पे। आप गवर्नमेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, गवर्नमेंट को तो सलाह मैं बहुत ज़्यादा भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो देखा, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया, गांव में गरीबी बहुत इस लेवल की है कि अभी जब हम 21 सेंचुरी को भी क्रॉस कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा हम AI की दुनिया में आ चुके हैं, महिलाओं के पास कपड़े पहनने के लिए भी तन में कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। मेरे जैसा लड़का जो घूम रहा है पैदल, जिसके पास सोर्स हो सकते हैं बहुत सारे, इधर यहाँ पे पानी पी ले, वहाँ पे पानी पी ले, आप उनकी स्थिति समझें, क्योंकि मैं तो 24 आवर्स के विदिन मैं निकल जाऊँगा वहाँ से, वहाँ पे पानी पीने के लिए ऐसे खोदना पड़ता है आज के टाइम पे, फिर वहाँ से पानी निकले, और ऐसे इलाके जो पूरे देश भर को, सिर्फ राज्य भर को नहीं, पूरे देश भर को रेवेन्यू बहुत अच्छा दे। आई एम टॉकिंग अबाउट चाईबासा, आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्लेसेस इन पश्चिमी सिंहभूम, some places in सरायकेला खरसुआ, some places in साहेबगंज, so many places। गुमला में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आदिम जनजाति के अभी भी जो तो लोग हैं। आपको लगता है कि अमीरी के बीच में एक भयंकर गरीबी दिखी है? हाँ, कह सकता हूँ सर, बिल्कुल कह सकता हूँ, और जो राजनेता है या फिर जो सरकार है, उनसे आग्रह तो जरूर गैर करना बराबरी बहुत है। चाहिए। बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजुकेशन का स्तर कैसा दिखा आपको? नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, जब वहाँ पे मूलभूत जीवन की मूलभूत सबसे एजुकेटेड जगह कौन सी लगी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो? अगर हम ऐसा बात करें तो एक बहुत बड़ी होड़ जो मुझे दिखती है वो सिमडेगा के इलाकों में दिखती है। बहुत सारे आपको IAS IPS मिल जाएंगे सिमडेगा के उन इलाकों से, जहाँ से आपके कुछ हॉकी खिलाड़ी भी हैं, जहाँ से आपको कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी भी मिलेंगे, हैं समर्थ्य हैं। आपको जमशेदपुर के भी इलाकों में आपको कुछ शिक्षित लोग अच्छे मिल जाएंगे। जमशेदपुर तो एक टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें तो लिटरेसी रहेगी, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, लेकिन जहाँ तक गांव की बात है, जो छोटा मोटा कस्बाई शहर है, जी, उसकी क्या स्थिति दिखी आपको?
मैं इस जगह पे सिमडेगा के ही बारे में कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे लोगों को कम्युनिकेट करना बड़ा ही मुश्किल होता। छोटे नागपुर के सबसे अंतिम पायदान में जो है वो अपने झारखंड से सिमडेगा का इलाका आता है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मैंने सिमडेगा के इलाके को जिक्र करा कि शिक्षित हैं लोग वहाँ पे, और इस प्रकार से शिक्षित है कि लोग समझते हैं। वहाँ खड़िया भाषा जो है। अच्छा, एक बात बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपने ये फील किया है कि जैसे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, बच्चों की संख्या स्कूल में अधिक होती है, लेकिन बच्चों में एक जो गुणवत्ता की शिक्षा होनी चाहिए उसकी कमी है, ऐसा आपने देखा, महसूस किया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल देखा, बहुत जगह पे देखा, पूरे झारखंड भर में देखा, क्योंकि इस दरमियान में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी विजिट करता था लेक्चर देने के, और वो लेक्चर नहीं होता था, बेसिकली मैं उनके साथ बांटता था चीज़ों को। तो मैंने वहाँ पे देखा जो इवन बड़े बड़े शहरों की आप बात करते हैं, मैं जमशेदपुर, रांची, सभी महाविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें विजिट करके देखा। MBA तक के स्टूडेंट्स के मैंने दिमागी हालत को देखा है सर, गुणवत्ता एकदम बहुत पुअर है। तो क्या इसमें आपको सरकार की उदासीनता दिखती है? बिल्कुल दिखती है। अच्छा, एक समस्या और है जो बहुत दिनों से कौंधती रहती है और मुझे बहुत बुरा लगता है, ये इंटॉक्सिकेशंस की आदत जो है, खास करके ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्या शहर में भी है, लेकिन आपने घूमने के क्रम में क्या देखा कि एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा नशापान करते हैं, खास करके देसी शराब बहुत यूज करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को बिल्कुल चौपट कर दे रहा है, उसके चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य उसका चौपट हो रहा है, सब चीज़ बर्बाद हो रहा है, बच्चे उसके बर्बाद हो जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी कुछ लोग उसको कुछ नशापान करा के, कुछ दारू पिला के उनकी जमीन हड़प ले रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। इस संदर्भ में आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक बड़े प्लान के साथ ऐसा करवाया गया, और अगर आप देखेंगे इन चीज़ों की कहाँ सबसे ज़्यादा है, हड़िया एक बहुत ही पेय पदार्थ है जो बड़ा फेमस है अपने झारखंड में। कई महीने में लोगों को आप देखेंगे दुमका के इलाकों में, ऐसे इलाके जो जहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, इन इलाकों में जो भी बातें आप कह रहे हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो जानबूझ के किया गया है। आप इस बात को समझिए सर, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है वो खुद नहीं चाहते कि लोग एजुकेट होकर के अपनी चीज़ों के बारे में सोचे। अगर वो सोचना प्रारंभ करेंगे तो आज सरकारी काम नहीं होगा, और क्या पता सरकारी काम इसलिए भी लोग करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें वो ऊपर का मोटा पैसा खा सके। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप झारखंड के संदर्भ में जो आपको बहुत हैरान करती है? बहुत सारी बात है, जिसमें से एक बात यह है जिसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि 40% मिनरल हमारा झारखंड सप्लाई करता है, उसके बावजूद भी हम गरीब हैं, और गरीब नहीं है, सबसे नीचे पायदान में है शायद दुनिया में। साउथ अफ्रीका के भी लोग उस तरीके से गरीबी रेखा में आते हैं जिस प्रकार के गरीबी रेखा में हम आते हैं। जब मैं कह दिया कि पहनने के लिए कपड़े नहीं, मैंने खुद अपने आंखों से अर्धनग्न महिलाओं को देखा है, पीने के लिए पानी नहीं है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा और माइंस, चिड़िया और माइंस बगल में है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से देखा, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे जैसे लड़का खासकर कैसे कह सकता है कि झारखंड बड़े ऊंचे पायदान में है, या फिर झारखंड के साथ सब चीज़ें अच्छी हुई? बिल्कुल अन्याय है। लोगों की सेहत की, जो लोगों की जो एक जनरल हेल्थ होता है, सामान्य स्वास्थ्य होता है, वो कैसा दिखा? बहुत पुअर दिखा सर, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि मैं जितने गांव इलाकों में गुजरा, सब में लोग हड़िया पी करके बैठे, और ये हड़िया पीने की वजह है उनके पास। सबसे पहले तो उनकी कोई सुन नहीं रहे हैं सर, बीच में दलाल है, उनकी कोई नहीं सुन रहे, चाहे मर्जी गवर्नमेंट किसी की भी आती है। और ये इसलिए भी नहीं पहुँचना चाहते, कई जगहों पर वोट इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर वोट चाहिए नहीं है उसको। क्या आपको आगे भी अंधेरा दिखता है या आशा की कोई किरण दिखती है आगे? हाँ, आशा की किरण दिखती है, और आशा की किरण तब दिखेंगी ज़्यादा जब हम जैसे लोग कुछ अपने लिए, मीन ऐसा नहीं कि मुझे उससे बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हम कुछ करके दे सोसाइटी को, कुछ करने के लिए वैसे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बस एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, घूमेंगे थोड़ी सी टूरिज्म जो उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि गाँव के लोग जो है उससे थोड़ा फैसिलिटेट हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो घूमने और खूबसूरत जगह हैं, झरने वगैरह, वो आपको गाँव से होते हुए गुजरना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, थोड़ा सा हटके है जी सर, कि यहाँ के नागरिकों में नागरिकता का बोध कितना है और नेताओं में नेता होने का बोध कितना है? हाँ, मैं एक आंसर बहुत दिन से सोच रहा था, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से इसको बता पाऊँ। दोनों में से किसी का भी बोध नहीं है, मैं इस बात को बहुत बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, नागरिकता में जो भी नागरिक है उनको तो है ही नहीं, उनको तो अपने मूल राइट्स के बारे में पता ही नहीं सर कि मेरे राइट्स कौन से हैं। अगर हमारे शिक्षा पद्धति में एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पढ़ा दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ सर, इस भारतवर्ष में से कोई भी पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं होगा जो आम जनता या आम नागरिक को ठग सके। अगर वो चीज़ हो गया इम्प्लीमेंट, तो राजनेता भी डरेंगे कि हमें बोध होना ही पड़ेगा। जब राम मंदिर बन सकता है, हमारा झारखंड की विकास नहीं कर सकता सर। इज द सिंपल कॉस्ट। मैं तो वही बोला सर। कौन नहीं चाह रहे हैं? अपने पब्लिक नहीं चाह रही है? हाँ, बिल्कुल। या टीचर नहीं चाह रहे? बिल्कुल,
टीचर्स क्या करेंगे सर? उसको सरकारी नौकरी चाहिए, आप उनको दीजिए। टीचर्स क्यों करे? टीचर को बस काम मिले। आर यू नॉट ब्लेमिंग टीचर्स? नहीं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ब्लेम होता आर है। यू ब्लेमिंग ओनली पब्लिक? नहीं, मुझे If you are blaming teachers, if you are blaming public, तो why needs teachers? शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं Because they are illiterate, because they are unpढ़. हाँ। That this is the duty of the teacher to educate the public. एग्जैक्टली सर, बट ये आज नहीं हो रहा है सर। क्या आप ये कभी आपने महसूस किया कि समाज को जो एलिट क्लास है, जी सर, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो नहीं चाहता है कि गरीब आदमी भी पढ़े? नहीं चाहता है सर, बिल्कुल इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, आप थोड़ा सा हटके फील्ड टूरिज्म पर आते हैं जी। आप बताइए, आपको हमने देखा कि अपने पीठ पर बैकपैक लोड किए हैं, लादे हुए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 किलो रहा होगा। उसमें क्या क्या था आप जाने? इतना भारी भरकम ये लेके फिर हाथ में कैमरा लिए हुए आप शूट किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और आपके आवाज़ में एक एनर्जी दिखती है, और आप चले जा रहे हैं। तो क्या इस क्रम में आपको कभी थकान तो होती होगी, शाम ढलती होगी, रात होती होगी, तो आप कैसे इसको तय करते थे? इस सफ़र को कैसे मीट करते थे? रात कहाँ गुजारा करते थे? मोस्टली जो रात में गुजारा करता था लोगों से कन्विंस करके, क्योंकि कोई तय नहीं होता। आप ये बताइए कि अन्य राज्यों की तुलना में अगर हम सौंदर्य की दृष्टि से देखें जी, तो झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में किस श्रेणी में आएगा, किस लेवल पे आएगा? कौन सा नंबर आप देना चाहेंगे झारखंड को? तो टॉप 5 में जरूर आएगा। टॉप 5 में आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अच्छा, आपने तो यात्रा की, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में आपने जी। यात्रा की है, जी। झारखंड को तो आपने पैदल घुमा है, हमने देखा है, तो आपकी वो बहादुरी मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मुझे भी लगा कि मुझे भी घूमना चाहिए। जी। आपने जो ये पैदल मार्च किया है, पैदल घुमा है, तो आपका तो उद्देश्य जरूर रहा होगा कि 2-3 उद्देश्य रहा होगा कि जैसा कि पहले आपने बताया कि या तो झारखंड को ठीक से समझा जाए, देखा जाए, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं क्या है आगे, उस पर कुछ काम करें, उस दिशा में आप कुछ सुझाव दे सके। हाँ। जैसा कि आपने बताया, यही आपका उद्देश्य था। आर्या साहब, आपने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साफ गोई से आपने हर सवाल का जवाब दिया। आप बहुत बोल्ड आदमी हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है मुझे। आप इस तरह का काम करते रहें, और आपके इस साफ गोई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।